आज बच्चों का चैप्टर है वो एक्सरसाइज 4.3 एंगल्स के बारे में। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के डिफरेंट टर्म्स, वर्टेक्स क्या होता है, साइड ऑफ एंगल क्या होती है, इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए एंगल होता क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है हमारी। एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज। एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज। पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। मीन्स मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ पे एक रे जा रही है और एक रे यहाँ से इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जा रही है, इधर को। तो एक रे हो गई हमारी ये, और एक रे क्या हो गई हमारी ये। रे कहाँ तक जाती है, इन्फिनिट तक चलती चली जाएंगे आगे तक। मैंने पेपर पे यहीं पे दिखाई है, लेकिन क्या होगी आखिर तक जाती हैं। तो एंगल कैसे बनता है, जब दो रे क्या होती हैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। ये क्या है आपका कॉमन पॉइंट है जहाँ से रे स्टार्ट हुई हैं। जो दो रे हैं ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं। इस तरह से एंगल को यहाँ पे दिखाते हैं बीच में। ये जो एंगल बना है इसकी दो साइड हैं, एक साइड ये है और एक साइड ये वाली है। और कॉमन पॉइंट का जो ये कॉमन पॉइंट था इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, साइड। ये भी साइड है और दूसरी साइड कौन सी है, ये वाली, ये साइड है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको नाम कैसे देते हैं एंगल को हम आगे देखेंगे कि एंगल का नाम किस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, एक एंगल ये एंगल बना है यहाँ पे। और कैसे बना है एंगल, रे ओ पी। देखिए ओ पॉइंट ये है और पी क्या है, ये वाला पॉइंट। ये ओ पी है रे, और ये वाली रे कौन सी है, ओ क्यू। इनको मिला के क्या है, इनका कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ओ। तो ये क्या बना है यहाँ पे, एंगल। तो ओ पॉइंट क्या है, ये वर्टेक्स है। और ओ पी और ओ क्यू क्या है, ये साइड्स हैं। अब देखिए इसको नाम कैसे लिख सकते हैं। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंगल ओ। जो पॉइंट आपका ये है वर्टेक्स वाला, ये पॉइंट जो है हमारा एंगल का है। ठीक है। अब जो है इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है एक, लेकिन इस तरीके में क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके में प्रॉब्लम ये है, इस तरीके में प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ही पॉइंट से एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं तो वो हो नहीं पाता है। वो हमें दिखाने में दिक्कत होती है। वो अभी हम आगे अगले एग्जांपल में देखेंगे क्या है, क्या प्रॉब्लम आती है हम लोगों को। हम इसके लिए एक दूसरा तरीका लगा सकते हैं। देखिए हम इस एंगल को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एंगल ये हमारा क्या है, पॉइंट पी ओ क्यू। देखिए पी जो इस वाली रे पे, पहली रे पे पॉइंट था पी, ओ इधर आ गया और क्या हो गया ये क्यू। इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो वर्टेक्स है वो क्या है, बीच में आई है। हम इस एंगल को ऐसे भी शो कर सकते हैं। दूसरा जो है तरीका, हम जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम इसको पी ओ क्यू लिखें, हम इसको एंगल क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिख सकते हैं। मेन से ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका वर्टेक्स कहाँ पे आना चाहिए, बीच में। अगर एक सिंगल पॉइंट पे मतलब एक ही जगह पे एंगल बन रहा है तो एंगल ओ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि एंगल ओ नॉर्मली क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल समझिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट पी जो है ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल ए पी बी, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, सी पी बी। अब अगर मैं इसको एंगल पी लिखता हूँ तो एंगल पी हमें समझ में नहीं आएगी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं या इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब मैं आपको बता रहा था कि जो हम स्पेसिफिक लिखते हैं, एक पॉइंट हम एक रे से लेते हैं। मान लीजिए जैसे इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसको एंगल ए पी। देखिए पहला पॉइंट हमने इस रे के ऊपर से लिया, दूसरा हमने कॉमन वर्टेक्स का पॉइंट लिया और तीसरा पॉइंट हमने इस रे के ऊपर से लिया।
तो एंगल ए पी बी ये हो गया हमारा एक एंगल। और अगर हम इस रे की बात करते हैं, इस वाले एंगल की बात करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, एंगल सी पी बी। अब देखिए आप यहाँ पे हमने दो अलग अलग एंगल डिनोट कर दिए। एक एंगल ए पी बी है, एक एंगल सी पी बी है, वर्टेक्स बीच में है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम खाली एंगल पी लिखते तो हमें ये पता नहीं लगता कि हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं या इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये जो है हमारा, इसलिए जो है सिंगल पॉइंट की वजह हम 3 लेटर्स में डिनोट करते हैं। इसमें सिर्फ आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी आपका या जो पॉइंट वर्टेक्स है वो क्या होता है, हमेशा एंगल के बीच में आता है। नेक्स्ट चीज़ है एक्सटीरियर ऑफ एंगल, देखिए, और इंटीरियर ऑफ एंगल। इस फिगर को देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है, ये रे सी बी और ए बी ये मिलके क्या बना रही है, एंगल बना रही है। और ये जो एरिया है पूरा पूरा, ये जो ब्लू कलर से यहाँ पे, ये क्या है, इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाता है। ये एंगल के बीच में है, ये आगे तक जा रहा है, ये रेज जो हैं आगे तक जा रही हैं इनफाइनाइट तक, तो ये एंगल का है, इंटीरियर ऑफ एंगल है। और ये जो एरिया यहाँ पे आएगा इधर, ये बाहर की तरफ एरिया, ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाता है। इस पॉइंट को हम आगे और ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, अब देखिए, अब इसमें देखिए डायग्राम में पॉइंट एक्स, पॉइंट एक्स जो है ये है हमारा कहाँ पे है, इंटीरियर में। क्यों? क्योंकि इस एंगल के, एंगल पी क्यू आर के बीच में है ये। और पॉइंट जेड ये कहाँ पे है, ये है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो एंगल पी क्यू आर के अंदर क्या है, कौन सा पॉइंट है, एक्स। और जेड पॉइंट कहाँ पे है, एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर। अब लेकिन ये पॉइंट देखिए, पॉइंट एस ये कहाँ पे है, ये है ऑन एंगल पी क्यू आर। ये पॉइंट कहाँ पे है, ऑन द एंगल पी क्यू आर, ये ऑन है, इसके एंगल के ऊपर है। ये एक्सटीरियर पे है जेड पॉइंट, एक्स पॉइंट इंटीरियर पे है, और एस पॉइंट क्या है, ऑन द एंगल है। जब भी हम लिखते हैं एंगल, मान लीजिए सपोज ये एंगल, इसको हम पढ़ते हैं एंगल, और मान लीजिए मैं इसी एंगल को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। ये आपका नोटेशन है कैसे लिखा जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एंगल पी क्यू आर, इस तरह से। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज आगे, एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ी सी फिगर कट गई है यहाँ पे, तो इसको आप इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐसे है और ये क्या है, इधर को ऐसे है। और इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है बी। ओके, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। अब आपको एंगल्स मालूम है, एंगल कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे पहले एंगल को हम मार्क कर लेते हैं। देखिए एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। 4 एंगल हैं इसके अंदर। अब हमने बताया था, आप जैसे मान लीजिए अब ए वाला पॉइंट है, ए वाले पॉइंट को आप एंगल ए भी ले सकते हो, कोई गलत नहीं है, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल नहीं है तो इस पॉइंट के ऊपर। या और आप क्या ले सकते हो इसको, एंगल, अगर आपको एंगल ए डिनोट करना है तो ये कहाँ पे आता है, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स हो गया इसका एंगल ए का, ये कहाँ पे आएगा, बीच में। मतलब मैं लिखूँगा इसको एंगल डी ए, और कौन सी लाइन बन रही है, बी। ये लाइन डी ए और ये लाइन ए बी, सॉरी ये बी है, सी नहीं है, ये जो है हमारी एंगल बी, डी ए बी। इसको मैं उल्टा भी ले सकता हूँ, एंगल बी ए डी बी कर सकता हूँ, दोनों तरह से सेम चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा मैंने एंगल बी, एंगल बी
ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी। देखिए एंगल ए बी पॉइंट ये है और बी सी पॉइंट ये है। या इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ। मेन वही बात आपको बता रहा हूँ बार बार आपको, कि वर्टेक्स जो है बीच में आना चाहिए। मैं इसको सी बी ए बी कर सकता हूँ। इसी तरह तीसरा एंगल क्या हो गया, एंगल सी, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी, और चौथा एंगल हमारा क्या हो गया है, एंगल डी, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी डी ए। इस तरह से 4 एंगल हो सकते हैं। क्लियर? बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये वही क्वेश्चन आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, नंबर 1, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ए वाला क्या है, इंटीरियर ऑफ डी ओ बी। सबसे पहले डी ओ बी ढूंढिए। देखिए डी पॉइंट यहाँ पे ये है, ओ ये है और ई ये है, डी ओ ई पॉइंट, डी ओ ई। मतलब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की, एंगल डी ओ ई की। अब इसका इंटीरियर क्या है, इंटीरियर मतलब जो इसके अंदर आया, अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है इस दोनों रेस के बीच में, ये वाला पॉइंट ए। तो पॉइंट ए क्या है, ए इज इंटीरियर ऑफ क्या है, एंगल डी ओ ई। ठीक, इसी तरह से बी सॉल्व करो। बी किसकी बात कर रहा है, देखिए इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। पहले ई ओ एफ ढूंढिए कहाँ है। देखिए पॉइंट ई ये है, ओ पॉइंट ये है, एफ ये है। तो एंगल की बात कौन से बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसके एक्सटीरियर में, अब कौन कौन से पॉइंट इसके एक्सटीरियर में, इससे बाहर। देखिए इससे बाहर ये वाला पॉइंट भी है सी, और ए पॉइंट इससे बाहर है, अंदर है, ये भी बाहर है। और देखिए ये पॉइंट यहाँ पे डी, ये पॉइंट भी इससे बाहर है। तो क्या लिखोगे आप, पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे, ए सी डी आर एक्सटीरियर, आर के बाद क्या हो गया, आर इन द एक्सटीरियर ऑफ, कौन सा एंगल है, एंगल ई ओ एफ। चलिए पॉइंट सी ऑन ई ओ एफ। ई ओ एफ के ऊपर कौन सा पॉइंट है, देखिए एंगल ई ओ एफ कौन सा वाला, यही है ई ओ एफ। इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, देखिए पॉइंट बी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पॉइंट बी इज ऑन द एंगल ई ओ एफ। ठीक, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आसान क्वेश्चन है। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। क्या है देखिए, ड्रॉ रफ डायग्राम्स। रफ बनाने हैं, बहुत स्केल से नापने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ 2 एंगल्स। हमने कैसे बनाने हैं, 2 एंगल्स। ये 4-5 कंडीशन दी गई है। सबसे पहले क्या है कि दोनों एंगल्स के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट जो है, दोनों एंगल हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करें, एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच ना करें। तो कैसे बन सकता है, देखिए मान लीजिए एक एंगल मेरा ये है, ठीक, और मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एंगल बनाता हूँ, ये यहाँ से, और ये बन गया। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, सिर्फ यही पॉइंट क्या है, दोनों एंगल में कॉमन है। देखिए एक एंगल ये बना यहाँ पे, और दूसरा एंगल क्या बना, यहाँ पे बना।
तो ये क्या है, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एक्स। एक्स पॉइंट क्या है, कॉमन है। ये मेरा सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ ए का। देखिए एक ही पॉइंट कॉमन है इन दो एंगल्स के बीच में। ओके, अब मेरे से बोला जाता है बी। बी बनाना है मेरे को। बी में क्या है, 2 पॉइंट्स इन कॉमन। दोनों एंगल्स के बीच में क्या होने चाहिए, 2 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। यहाँ पर तो एक ही पॉइंट था। 2 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फिर से बनाते हैं। मैंने एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पहला एंगल दे बन गया। अब मेरे को ये दूसरा एंगल बनाना है, और हमारे कितने पॉइंट होने चाहिए इसमें कॉमन, 2 पॉइंट। देखिए एक ये बनाया, और दूसरा मैंने कहाँ बनाया, इधर को। और ये जो है मेरा क्या हो गया, दूसरा एंगल हो गया। देख रहे हैं, अब इसमें कॉमन पॉइंट कहाँ बने, आप देखिए इसमें कॉमन पॉइंट कहाँ बने हैं, 2। पहला कॉमन पॉइंट तो है ये वाला, और दूसरा कॉमन पॉइंट क्या है, ये वाला। इसको आप नाम दे सकते हैं एंगल को, ए बी सी सी डी एफ। इन पॉइंट्स को नाम आप दे सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट क्या है, वाई है। ये क्या है, हमारे कॉमन पॉइंट है। चलिए तीसरा देखते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या है, 3 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। ओके, 3 पॉइंट कॉमन, बहुत आसान है। देखिए फिर से मैं फिर से एक एंगल बनाता हूँ यहाँ पे। पहली लाइन हो गई मेरी ये एंगल की, ये दूसरी लाइन हो गई, और ये क्या हो गया है, मेरा पहला एंगल ये बन गया मेरा यहाँ पे, ये वाला। अब मेरे को कितने पॉइंट कॉमन बनाने हैं, 3 पॉइंट कॉमन बनाने हैं। से इधर बनाता हूँ मैं। देखिए अब मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ से, एक ये इधर को आया एंगल, और दूसरा किधर को आया, इधर को आया। और आप देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल कहाँ बना, ये। अब कितने पॉइंट यहाँ पे कॉमन बने, आप देखिए। एक पॉइंट ये हो गया कॉमन यहाँ पे, दूसरा पॉइंट ये कॉमन हो गया यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट ये कॉमन हो गया। ये हमारे 3 पॉइंट कॉमन। और एंगल कितने हैं, देखिए एंगल 2 ही हैं। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें 4 पॉइंट कॉमन होने चाहिए। ओके, डी वाला करते हैं अब, 4 पॉइंट कॉमन। चलिए फिर से एक एंगल बनाता हूँ बच्चों। ये लीजिए, ये हो गया, और ये जो है मेरा एंगल बन गया, पहला एंगल। अब मेरे को एंगल इस तरह से बनाना है कि 4 पॉइंट कॉमन है। ठीक है, दूसरा लेता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2। अब देखिए कितने पॉइंट कॉमन है। ये दूसरा एंगल कहाँ पे बना, ये वाला, इधर कर देते हैं, ये बन गया दूसरा एंगल। और 4 पॉइंट कॉमन कौन से बन गए, 1 2 3 4। इसमें स्टेटमेंट्स वगैरह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इन पॉइंट्स के, कॉमन पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट कॉमन है एंगल पे। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, लास्ट वाला ई वाला, 1 रे इन कॉमन। ये आपने देखा हुआ है, 1 रे इन कॉमन जो है आपने अभी पीछे सवाल किया है। देखिए दिखाता हूँ आपको मैं। ये मेरी जो है एक रे है, यहाँ पे एक एंगल मैंने बनाया इधर को कॉमन, और दूसरा एंगल किधर से बनेगा, इधर से इधर को। तो अगर आप ध्यान दें, एक एंगल ये बना और दूसरा एंगल ये बना। इनको आप नाम दे सकते हो, मान लीजिए इसको नाम दे सकते हो एक्स, और ये क्या है, ए, एक रे हो गई, ये रे क्या हो गई, बी, ये रे क्या हो गई, सी। तो इसमें कॉमन रे कौन सी है, देखिए कॉमन रे है हमारी एक्स बी। और एंगल कौन कौन से हैं, ये है एंगल, मान लीजिए मैं इसको एक्स बी रे क्या है, ये कॉमन है। और एंगल कौन कौन से बन गए, ए एक्स बी, और दूसरा एंगल क्या बना, सी एक्स बी। ये है। इस तरह से जो है आपकी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है।